वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वम अग्नि प्रथमः अंगिरः तमः कविः देवानां परिभूषसि व्रतम् विभुः विश्वस्मै भुवनाय मेधिरः द्विमाता सयुः कतिधा चिदायवी। तुम हे अग्नि प्रथम हो, सर्वोत्तम अंगिरा, मेधावी देवों के व्रत को परिभूषित करते हो, व्यापक हो समस्त भुवन के लिए, मेधावी दो माओं वाले, शयन करने वाले हो कई प्रकार से आयु के लिए, मनुष्य के लिए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह द्वितीय मंत्र है। हमारी दो माएं हैं और उनके माध्यम से हम मेधावी बनते हैं। हाँ, मेधावी बनने के लिए बोला गया है, दुष्ट बनने के लिए नहीं बोला गया है, अपराधी बनने के लिए नहीं बोला गया है। आप मेधावी बनिए। माँ कभी कोई गलत शिक्षा नहीं देती। आप देख लो घर में, परिवार में कभी नहीं कहती कि तू जरे चोरी कर, रिश्वत ले, दुष्टता कर और ये कर, मार पीट के चला तू और मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगी, ऐसा नहीं। माँ जो है उसकी प्रथम पाठशाला है बच्चे की, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, उसको सही शिक्षा देती है और उसे इसकी कहा गया है कि सा विश्वधाया, वह दूध पिलाने वाली, सा विश्वकर्मा, है ना। तो वो पूरा एक मंत्र है। तो उसके आधार पर ईशा ने उसको कहा कि तुम जो है सा विश्वायु, सा विश्वधाया, सा विश्वकर्मा, ये जो है उसको बोला गया। तो मतलब हम सबसे पहले, हम सभी को, हम छोटे थे तब तो हमको हमारी माँ ने शिक्षा दी, उसकी गोद हमारी प्रथम पाठशाला रही है। इसी प्रकार ये व्यवस्था सृष्टि की चली आ रही है शुरू से, और उसी से हम भाषा सीखते हैं, उसी से हम इमोशनल सीखते हैं, भावनाएं सीखते हैं, प्यार करना सीखते हैं, एक दूसरे से जुड़ने के लिए हम उससे भाषा सीखते हैं और व्यवहार पद्धति सीखते हैं। ये प्रथम माँ हो गई। दूसरी माँ जो कि अखिल सृष्टि की माँ है, जो जगदम्बा है, वही परम पुरुष के साथ जो सृष्टि बनाई है उनने, और वह धरती भी माँ कहलाती है, माँ के रूप में धरती, क्योंकि आज आप धरती देखो लोग, वो हमको अनाज देती है और हरे भरे फूल फल सब उसी से मिलता है हमको, नदी पहाड़, पूरा पर्यावरण शुद्ध होता है। ये धरती तो है, ये देखो अपन को पाल रही, पूरी दुनिया को पाल रही है पूरी। तो ये एक माँ का रूप है। तो हर व्यक्ति के लिए पिता और माँ ये जरूरी है, जो कि उसका उत्थान करते हैं, तभी व्यक्ति मेधावी बनता है। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को देखो, वो मेधावी बन के और आगे बढ़ गए, और उनका इंटरव्यू जब लो तो वो क्या कहते कि मेरे पिता और मेरे माँ ने ये मेहनत किया, मुझे पाला पोसा, पढ़ने का समय दिया और इतना पैसा लगाया, इतना समय, मतलब मुझे बढ़ाने के लिए, वो उसी का ही प्रशंसा करता है और वो बात भी सही रहती है। पुत्र मेधावी है तो पिता का नाम रोशन होता है, माँ का नाम रोशन होता है। अपन पेपर में पढ़ते हैं कि कोई डॉक्टरेट की डिग्री किसी को मिली, कोई कलेक्टर हो गया, कोई आगे पदों में आ गया, तो वो उसके पीछे माँ बाप का हाथ होता है। तो ये हम स्वाभाविक रूप से प्रगति हम देख रहे हैं। उसी प्रकार ईसा ने ये स्वाभाविक व्यवस्था रखा है कि आप भी जो है अपनी दुनिया बसा के और अपने व्यवस्था को अपनाइए। अग्नि दोनों के पालन पोषण, प्रेम स्नेह के द्वारा मेधावी बनता है। उसे यह अच्छी तरह मालूम होता है कि जगदम्बा की क्या विशेषताएं हैं और उनसे क्या क्या पाया जा सकता है, तथा लौकिक माँ की क्या विशेषताएं हैं और उनसे क्या क्या पाया जा सकता है। तो ये वही
माँ आपको आगे बढ़ाती है और इसी प्रकार जगदम्बाएं भी, वो भी आपकी प्रगति के लिए पूरी तरह से आपका साथ देगी। इसमें अगला फुटनोट है, शयन करने वाले हो कई प्रकार से आयु के लिए। सयुह कतिधा चित आयवी, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, व्यक्ति के जीवन में आयु की अभिवृद्धि, दीर्घायु और अमृतत्व के लिए उसका भली भांति पूरी नींद लेना बहुत आवश्यक है। ईशान परमात्मा कहता है कि आप नींद भी लीजिए, क्योंकि उसने अपन को मनुष्य के रूप में भेजा है ना। मनुष्य को 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नींद लेना अति आवश्यक है। तभी हम सुबह देखते हैं, सुबह उठते हैं तो बड़ा अच्छा फ्रेश माइंड रहता है हमारा, इतना अच्छा लगता है। मतलब हमको नींद लेना भी आवश्यक है। हमारा जो 24 घंटे का जो टाइम टेबल है उसको हमें 8 घंटे नींद में देना जरूरी है। तभी हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स मिलेगा, हमारे माइंड को रिलैक्स मिलेगा और आगे के लिए हम तैयार होंगे। ये एक मनुष्य के लिए व्यवस्था ईशान परमात्मा ने किया है। देव हो तो देव को क्या है कि नींद ना भी ले तो चलेगा, क्योंकि वो शक्ति संपन्न है। लेकिन हमको यहाँ मनुष्य के लिए बोला गया, आयवे जो आयु वाले। आगे मनुष्य की भी व्याख्या है, लेकिन यहाँ आप लोग को आयु के लिए बोला गया कि आपको दीर्घायु बनना हो, अमृतत्व संपन्न बनना हो, अपनी अभिवृद्धि करना हो तो नींद जरूरी है। आप अपना समय निश्चित कर लीजिए कि 10 बजे या 11 बजे रात को सो जाइए और प्रातःकाल 5 से 6 के बीच में उठ जाइए और प्रातःकाल उठ के अपना ब्राह्म मुहूर्त में अपना वेदाध्ययन वगैरह कर लीजिए, क्योंकि प्रातःकाल के लिए वातावरण शुद्ध रहता है और हमारा मानसिक विकास होता है। तो नींद लेने के लिए ईशान ने कहा आपको रात भर नहीं जागना है, जैसे निशाचर जागते रहते थे। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में देखो और अभी भी देख लो, 2-2, 3-3 बजे तक रात भर पार्टियां होती है ना। और सतयुग में भी देखो, जिनको निशाचर ही कहते थे कि रात को जागने वाले, दिन में सोते रहते हैं, रात को जागते रहते हैं। तो मस्तिष्क उनका क्या हो जाता है, नकारात्मक सोच वाला हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ईशान परमात्मा ने जब आपको नींद लेने के लिए बोला गया, जो समय निर्धारित किया उसी समय नींद लीजिए आप। लेकिन आजकल व्यक्ति मोबाइल में जो बैठा तो रात भर 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, देखे जा रहा है। और अभी भी आपको YouTube में या सामान्य रूप से जानकारी ये दी जाती कि आप रात को उतनी देर तक मोबाइल मत देखिए, नहीं तो आपकी नींद टूट जाएगी और इससे आप प्रातःकाल चिड़चिड़े हो जाएंगे और आपका टाइम टेबल पूरा बिगड़ेगा, आपकी प्रोग्रेस रुकेगी। आप यदि ऑफिस में काम करते हो तो आपका काम सही नहीं होगा, है ना। कहीं शिक्षकी कार्य में आप हो तो वहाँ काम नहीं होगा, व्यापारी क्षेत्र में हो तो वहाँ काम नहीं होगा सही, मस्तिष्क आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा। मस्तिष्क शांत रहने के लिए, नींद लेने के लिए बोला गया, तो इसीलिए हम समय पर नींद लें। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। आयु के अनुसार ही व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से शयन करना पड़ता है। बच्चा 10 घंटे 18 घंटे सोता है, छोटा बच्चा बिल्कुल, उसकी ज्यादा उसको जरूरत पड़ती है। अलग अलग आयु के आधार पर व्यक्ति अपने जन्म लेते ही अलग प्रकार से शयन करता है, बाल्यावस्था में अलग प्रकार से शयन करता है, किशोर अवस्था में अलग प्रकार से शयन करता है, नौजवानी में अलग प्रकार से शयन करता है तथा प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में अलग प्रकार से शयन करता है। बुढ़े की नींद और वृद्ध अवस्था की नींद कुत्ते की नींद कहलाती है। जरी खटका हुआ उड़ जाता है वो, तो वो नींद बड़ी जल्दी 3 घंटे 4 घंटे लिए